तो चलिए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में गोता लगाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की दुनिया में हुए एक ऐसे ऐतिहासिक सौदे के बारे में जिसने सच में सबको चौंका दिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स के $1.65 बिलियन के अधिग्रहण की। मतलब ये कोई रोजमर्रा की खेल की खबर नहीं है, बल्कि व्यापार और रणनीति का एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी खास क्यों है। आज की हमारी इस चर्चा में हम चार मुख्य चीजों पर नजर डालेंगे। पहला, ये मेगा आईपीएल डील। दूसरा, इसके नए हिस्सेदार कौन हैं। तीसरा, इसके पीछे की ग्लोबल क्रिकेट रणनीति। और आखिर में इस फ्रेंचाइजी का इतिहास और भविष्य। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मेगा आईपीएल डील, जो सच में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल शॉक एंड ऑन है। $1.65 बिलियन, अगर इसे रुपयों में कहें तो करीब 15,660 करोड़ रुपए। दिमाग चकरा देने वाला आंकड़ा है ना? ये आईपीएल के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी डील है। और इतने विशाल आंकड़े साफ तौर पर यह बताते हैं कि क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल या मनोरंजन नहीं रहा, ये एक बहुत बहुत बड़ा वैश्विक व्यापार बन चुका है। ये सीधा सीधा इस टीम की जबरदस्त ब्रांड वैल्यू को दिखाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस सौदे के पीछे, पर्दे के पीछे कितनी कड़ी टक्कर चल रही थी। ये डील इतनी आसानी से नहीं हुई है। दरअसल 28 मार्च को भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन कार्ल सोमानी और उनके समूह ने $1.63 बिलियन यानी 15,289 करोड़ रुपए की भारी भरकम बोली लगाई थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके ठीक बाद मित्तल और पूनावाला की $1.65 बिलियन की विजयी बोली ने बाजी मार ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए स्टेक होल्डर्स की, मतलब सत्ता की नई चाबी आखिर किसके हाथ में है। अब सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आखिर लगा कौन रहा है। इस नई कॉरपोरेट संरचना को देखें तो दुनिया के नंबर 1 स्टील कारोबारी मित्तल परिवार के पास अब लगभग 75% की भारी हिस्सेदारी है। सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला करीब 18% के साथ इसमें बड़े साझेदार बने हैं, और बाकी बचा 7% मनोज बड़ाले और अन्य मौजूदा निवेशकों के पास है। यह सच में एक बेहद शक्तिशाली कॉरपोरेट गठबंधन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, मनोज बड़ाले की जो 7% हिस्सेदारी है वो कोई बची खुची इक्विटी नहीं है, बल्कि ये पुराने और नए प्रबंधन के बीच एक बहुत ही अहम रणनीतिक पुल है। नए बोर्ड में लक्ष्मी एन मित्तल, आदित्य मित्तल, वनीशा मित्तल भाटिया, अदार पूनावाला और मनोज बड़ाले शामिल होंगे। बड़ाले का पुराना अनुभव इस नए ढांचे को एक बेहतरीन संतुलन देगा ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। खैर, इन भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों के बीच एक बहुत ही प्यारा मानवीय पहलू भी है। लक्ष्मी मित्तल ने खुद कहा है कि क्रिकेट से उनका लगाव बचपन से रहा है और राजस्थान रॉयल से जुड़ना उनके लिए गर्व की बात है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि लक्ष्मी मित्तल का जन्म राजस्थान के चूरू जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि इस निवेश के पीछे सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक बहुत ही गहरी भावना और अपनी जड़ों से जुड़ाव भी है। चलिए अब तीसरी चीज पर फोकस करते हैं, ग्लोबल क्रिकेट रणनीति, क्योंकि कहानी सिर्फ आईपीएल तक सीमित नहीं है। अब जरा सोचिए, क्या कोई सिर्फ जयपुर की एक टीम के लिए $1.65 बिलियन चुकाएगा? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे की रणनीति बहुत बड़ी है, क्योंकि इस सौदे में केवल भारत की राजस्थान रॉयल्स नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका की पार्ल रॉयल्स और कैरिबियन लीग की बारबाडोस रॉयल्स भी शामिल हैं। मतलब ये सीधे सीधे 3 महाद्वीपों में फैले एक ग्लोबल ब्रांड का अधिग्रहण है। ये उनकी रणनीतिक पहुंच को सच में कई गुना बढ़ा देता है। और अंत में बात करते हैं इस फ्रेंचाइजी के इतिहास और भविष्य की, जहां हमें उतार चढ़ाव और नियमों की बात करनी होगी। इस $1 अरब के वैल्यूएशन को समझने के लिए हमें टीम के पुराने सफर को देखना होगा। 2008 में शेन वॉर्न की कप्तानी में पहली बार आईपीएल चैंपियन बनना। फिर 2015 में वो मुश्किल दौर, जब स्पॉट फिक्सिंग और सह मालिक राज कुंद्रा के सट्टेबाजी मामले में टीम पर 2 साल का प्रतिबंध लगा। फिर 2018 में उनकी जोरदार वापसी और 2022 में फाइनल तक का सफर। यह दिखाता है कि यह टीम कितनी लचीली और मजबूत है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये एक ऐतिहासिक डील तो है, लेकिन ये अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। इसका टारगेट सितंबर 2026 तक पूरा होने का है। अभी इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से हरी झंडी मिलनी बाकी है। ये एक लंबी प्रक्रिया है और हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। और इसी के साथ हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आकर रुकते हैं।
क्या ये बिलियन डॉलर की ग्लोबल स्ट्रैटेजी आने वाले कल में खेल टीमों को खरीदने का एक नया ब्लूप्रिंट बन जाएगी? मित्तल परिवार और अदार पूनावाला का ये कदम क्रिकेट में निवेश को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में खेलों का व्यापार किस दिशा में जाएगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा आपको काफी रोचक लगी होगी।